क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि सालों पुरानी ईपीएफ नॉन कंप्लायंस की चूक को सुधारने की कीमत सिर्फ 100 रुपए हो सकती है? जी हाँ, ये सच है। भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है, एम्प्लॉइज इनरोलमेंट कैंपेन 2025 या ईईसी 2025। ये एक टाइम बाउंड एमनेस्टी स्टाइल पहल है। ये एम्प्लॉयर्स को अतीत के कंप्लायंस गैप्स को ठीक करने का एक अद्भुत और सुनहरा मौका दे रही है। इसके दो मुख्य उद्देश्य हैं, कंपनियों को आसानी से कंप्लायंस पूरा करने में मदद करना और देश के सोशल सिक्योरिटी नेट को और भी मजबूत बनाना। ये कैंपेन उन सभी एम्प्लॉयर्स के लिए है जिन्होंने 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच अपने एलिजिबल एम्प्लॉयज को ईपीएफ, पेंशन या ईडीएलआई स्कीम्स में इनरोल नहीं किया था। इस कैंपेन का सबसे बड़ा आकर्षण है इसका फाइनेंशियल बेनिफिट। इसके तहत पिछली पूरी अवधि के लिए स्टैट्यूटरी डैमेजेस यानी जुर्माने को घटाकर सिर्फ 100 रुपए 100 रुपीज प्रति अधिष्ठान कर दिया गया है। ये एकमात्र 100 रुपए का भुगतान तीनों स्कीम्स के डिफॉल्ट को कवर करता है। और सबसे बड़ी बात, अगर एम्प्लॉयर ने पहले से एम्प्लॉय के वेतन से उनका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं काटा है तो एम्प्लॉय का पूरा पिछला हिस्सा, जी हाँ, पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। इससे कर्मचारी पर कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। लेकिन ये पूरी छूट नहीं है, एम्प्लॉयर को अपनी जिम्मेदारी जरूर निभानी होगी। उन्हें पिछली पूरी अवधि के लिए अपना पूरा एम्प्लॉयर्स शेयर, उस पर लागू ब्याज यानी इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 7Q और सारे एप्लीकेबल एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस जमा करने होंगे। इसका दायरा बहुत बड़ा है। ये कैंपेन सभी एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए खुला है, यहाँ तक कि उनके लिए भी जिन पर सेक्शन 7A के तहत जांच चल रही है। हालांकि जांच वाले मामलों में लाभ सिर्फ 100 रुपए जुर्माने तक सीमित है। उन्हें एम्प्लॉय का हिस्सा भी जमा करना होगा, उस पर छूट लागू नहीं होगी। इसमें शामिल होने के लिए एम्प्लॉय का 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच ज्वाइन होना और आज भी कंपनी में कार्यरत होना अनिवार्य है। ये सुविधा सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है, इंटरनेशनल वर्कर्स के लिए नहीं। पूरी प्रक्रिया 100% डिजिटल है। एम्प्लॉयर्स को उमंग ऐप के जरिए फेस ऑथेंटिकेशन बेस्ड यूएएन जनरेट करना, ईसीआर के माध्यम से पेमेंट करना और ईपीएफओ पोर्टल पर एक सिंगल ऑनलाइन डिक्लेरेशन फाइल करना अनिवार्य है। पर सावधान, एक एम्प्लॉयर सिर्फ एक ही डिक्लेरेशन फाइल कर सकता है और किसी भी तरह की गलत जानकारी या सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स आपके डिक्लेरेशन को वॉइड एब इनिशियो यानी शुरुआत से ही रद्द कर देगी और सारे बेनिफिट्स वापस ले लिए जाएंगे। ये सिर्फ पिछली गलतियों को सुधारने तक सीमित नहीं है। इस कैंपेन में सफल भागीदारी एम्प्लॉयर्स को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना या पीएमवीबीआरवाई के लाभ पाने के लिए भी एलिजिबल बनाती है। ये एक अनोखा विन विन अवसर है। एम्प्लॉयर्स के लिए ये भारी जुर्मानों और कंप्लायंस के रिस्क से मुक्ति है और कर्मचारियों के लिए ये उनके हक की सोशल सिक्योरिटी, उनका रिटायरमेंट फंड, पेंशन और इंश्योरेंस को बिना किसी पिछले बोझ के सुरक्षित करने का अद्भुत मौका है। याद रखिए, ये अवसर की खिड़की सीमित है। कैंपेन 1 नवंबर 2025 को शुरू हुआ था और 30 अप्रैल 2026 को हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। वक्त तेजी से निकल रहा है। सवाल यह है कि क्या आप इस सुनहरे मौके को हाथ से जाने दे सकते हैं?